हमारे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी सेवा में एक बड़ी ही रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि माता पार्वती ने क्यों दिया रावण की पत्नी मंदोदरी को श्राप। मंदोदरी ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से माता पार्वती ने श्राप दे दिया। दोस्तों, एक मधुरा नामक अप्सरा थी। वह माता पार्वती की बड़ी ही उपासक और उनकी भक्त थी और उनकी पूजा करती थी। एक दिन माता पार्वती से मिलने की चाह में वह अप्सरा कैलाश पर्वत पर जा पहुंची, लेकिन उस वक्त माता पार्वती वहां मौजूद नहीं थी। कैलाश पर भगवान शंकर अवश्य मौजूद थे। जैसे ही उस अप्सरा की नजर भगवान शिव पर पड़ी तो वह भगवान शिव की तरफ आकर्षित हो गई और उनकी पूजा करने लगी। कुछ समय पश्चात माता पार्वती वहां आई। तब उन्हें अप्सरा मथुरा का यह कदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो भगवान शिव की पूजा कर रही हैं। माता पार्वती यह देखकर क्रोधित हो गई। तब गुस्से में माता पार्वती ने अप्सरा मथुरा को श्राप दिया कि वह एक मेढक बन जाए, और वह मेढक में परिवर्तित हो गई और उसे एक कुएं में 12 वर्षों तक रहने के लिए कहा। दोस्तों, ऐसा सुनकर भगवान शिव को बहुत बुरा लगा और उन्होंने माता पार्वती से विनती की। इसके बाद माता पार्वती ने मथुरा को कम से कम 1 वर्ष तक कुएं में रहने का आदेश दिया। अप्सरा मथुरा माता पार्वती की बात सुनकर कुएं में चली गई और वहां जाकर उन्होंने पूजा करना प्रारंभ कर दिया। माता पार्वती की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। अप्सरा कुएं में पूजा कर रही थी और वहीं असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके पहले से ही 2 पुत्र थे, वो एक पुत्री की कामना कर रही थी। पुत्री की चाह में वे दोनों कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। इधर उस अप्सरा मथुरा का श्राप पूरा हो गया तो यह कुएं में से अपने वास्तविक रूप में बाहर आई। कुछ कुएं में से आते ही अप्सरा मदद के लिए पुकारने लगी। तब माया सुर जैसे ही अप्सरा मथुरा की आवाज आई, वे भाग करके कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने मथुरा को बचा लिया और उन्होंने उस अप्सरा मथुरा का नाम मथुरा से मंदोदरी रख दिया। कुछ समय पश्चात मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर पड़ी तो उनके मन में विवाह का विचार आया। वह मंदोदरी की तरफ आकर्षित हो गए और उसने मायासुर से कहा कि मैं आपके पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। इस बात से मायासुर भी राजी हो गया और दोस्तों, रावण और मंदोदरी का विवाह हो गया और विवाह के पश्चात मंदोदरी के गर्भ से 3 पुत्र हुए। दोस्तों, जब रावण सीता का हरण करके ले आया था तब मंदोदरी ने रावण को समझाया था, इसलिए मंदोदरी अच्छी भी थी। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त हुआ। हम समझते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें तथा साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।